हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियाँ। विरचन, यहाँ विरचन का मीन्स है यहाँ निर्माण, ठीक, निर्माण या बनाने की विधियाँ। तो ये थोड़ा सा विरचन आपको एक नया शब्द मिल रहा होगा। जानते रहिए कि एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियाँ, एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियाँ, ठीक है, या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ठीक, ये आपका हेडिंग है। अब इसमें देखिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे एल्कोहलों से सबसे पहले ये देखेंगे कि एल्कोहलों से कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं। एल्किल हैलाइड तो आप पहले से जान ही रहे हैं, है ना, कि एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, है ना। एल्किल ग्रुप से जब हाइलोजन एक्स मतलब अब यहाँ पर आप कहेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, ये सब अगर ऐड हैं तो हम ये अगर एल्किल ग्रुप से, मतलब आर मतलब एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप वही मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ठीक, इनसे जब हैलोजन जुड़ा रहेगा तो उसी को हम एल्किल हैलाइड कहेंगे। अब एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में सबसे पहले हम लोग एल्कोहलों से बनाएंगे। अब ये जान लीजिए थोड़ा सा कि एल्कोहल क्या है। देखिए, जब एल्किल ग्रुप से OH ग्रुप जुड़े रहेंगे, OH ग्रुप, तब हम ये कहेंगे कि ये क्या है, एल्कोहल। OH ग्रुप जो है एल्कोहलिक ग्रुप है, और जब ये एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा तो हम कहेंगे कि ये एल्कोहल है ना। जैसे R मतलब एल्किल ग्रुप, अगर आप लेते हैं एल्किल में CH3 मेथिल और OH जोड़ते हैं तब इसे आप कहेंगे मेथिल एल्कोहल। ऐसे ही अगर आप C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल इसे आप कहेंगे, ठीक। एक कार्बन है तो मेथ जानते हैं तो मेथिल एल्कोहल, और अगर दो कार्बन है तो एथ यानी एथिल एल्कोहल, ठीक। ऐसे प्रोपिल एल्कोहल भी आप कर सकते हैं। 3 कार्बन अगर आप ले लें, है ना, 3 कार्बन आप ले लें तो आप देखें इसे आप प्रोपिल एल्कोहल कहेंगे, ठीक। इस तरीके से तो एल्कोहलों से हम लोग देखते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा हम लोग थियरी देख लेते हैं। थियरेटिकल पार्ट यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको समझेंगे, सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सब बातें जो होंगी वो क्लियर होंगी। देखिए थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। देखें तो एल्किल हैलाइड यानी कि RX से एल्किल हैलाइड को डिनोट करते हैं। एल्कोहल से सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं, मतलब सबसे अच्छी विधि जो होती है वो एल्कोहल से जब बनाते हैं तो ज़्यादा यील्ड होता है एल्किल हैलाइड का, इसलिए सर्वोत्तम प्रकार माना जाता है, ठीक, जो आसानी से प्राप्त की जा सकती है। मतलब ईजिली हम एल्किल हैलाइड को ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। सांद्र हैलोजन अम्ल, जो सांद्र हैलोजन के अम्ल होते हैं जैसे HCl हुआ, है ना, ये कंसनट्रेटेड होना चाहिए। हैलोजन के अम्ल मतलब ऐसे अम्ल जिसमें हैलोजन प्रेजेंट हो। फास्फोरस हैलाइड जैसे ये देखिए, ये जैसे PCl3 या PCl5, ये सब क्या है, फास्फोरस के हैलाइड हैं, ठीक। और सांद्र हैलोजन अम्ल, अब जैसे हैलोजन अम्ल मतलब ऐसे कोई भी अम्ल जिसमें हैलोजन प्रेजेंट हो। जैसे देखिए ये एक अम्ल हुआ HCl, तो इसमें हैलोजन क्लोरीन है, लेकिन ये कांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कांक, मतलब सांद्र होना चाहिए। अथवा थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड आप जान रहे हैं, ये थायोनिल क्लोराइड आपका ये होता है SOCl2, ठीक है, अभी जस्ट मिलेगा रिएक्शन में। इन सब के साथ अब क्रिया हम एल्कोहल का करवाते हैं तो हाइड्रॉक्सिल समूह हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, मतलब वो
डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। इनमें से थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब जो थायोनिल क्लोराइड है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों के साथ दो गैसें, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये बनते हैं और दोनों गैसीय उत्पाद आसानी से ये निकल जाते हैं या निकल सकने वाली गैसें हैं। अतः अभिक्रिया में शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, मतलब कोई इम्प्योरिटी नहीं रहती, इसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं होती। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की HCl से अभिक्रिया में ZnCl2, ध्यान देना है प्राथमिक और द्वितीयक, आप पढ़ चुके हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल, है ना। जैसे देखिए कार्बन है, अगर इससे OH जुड़ा है, OH, और इसी कार्बन से यदि कोई एक और कार्बन अगर आप ऐड कर दें, मान लीजिए हमें यहाँ CH3 जोड़ दिया और यहाँ हाइड्रोजन, तो ये आपका प्राइमरी कहा जाएगा। लेकिन अभी अगर जिस कार्बन से OH आप जोड़े हैं उसी से दो कार्बन जोड़ दें, जैसे एक CH3 यहाँ जोड़े थे, एक यहाँ जोड़ दें और यहाँ हाइड्रोजन ऊपर जोड़ दीजिए, तब ये सेकेंडरी कहा जाएगा। ठीक, इतना तो जानते हैं। तो देखिए वही प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक, यानी कि प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की HCl से अभिक्रिया में ZnCl2 उत्प्रेरक, ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। और तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ अगर हम उसको क्या करते हैं, एक दूसरे में मिक्स करके उसको थोड़ा सा बिडोलते हैं, जिसे कहते हैं हिलाने पर यह अभिक्रिया हो जाती है। तृतीयक, ध्यान देना, तृतीयक जो एल्कोहल होता है उसकी अभिक्रिया एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ ही आप करवाते हैं तो हो जाता है। अब एल्किल ब्रोमाइड के विरचन के लिए इसे HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये 48% के साथ लगातार उसको बॉयल किया जाता है, मतलब उसी के साथ हम लेकर के HBr को एल्कोहल के साथ लेकर के 48% इसको लेते हैं और उसमें हम मिला करके इसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो 95% आर्थ्रोफॉस्फोरिक अम्ल, देखिए 95% आर्थ्रोफॉस्फोरिक अम्ल में एल्कोहल को, देखिए एल्कोहल को सोडियम एवं पोटेशियम आयोडाइड के साथ उसको हीट करते हैं, गर्म करके हम एल्किल आयोडाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करते हैं। अभी आप रिएक्शन में देखेंगे, ठीक है। जैसे सोडियम या पोटेशियम का आयोडाइड होता है ना, और इसी के साथ हम गर्म करते हैं किसको, 95% आर्थ्रोफॉस्फोरिक अम्ल में एल्कोहल को। जैसे देखिए आर्थ्रोफॉस्फोरिक अम्ल क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। आर्थ्रोफॉस्फोरिक है तो आप यहाँ कहेंगे H3PO4 प्लस आर्थ्रोफॉस्फोरिक अम्ल आपने ले लिया, और इसके बाद एल्कोहल यानी कोई एल्कोहल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3OH ले लिए, चलिए, और सोडियम अथवा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए। मान लीजिए सोडियम आयोडाइड हम ले लेते हैं NaI, सोडियम आयोडाइड। अब इसके साथ आप इसी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब इसी को जब आप गर्म करते हैं ना, तब आपको ये एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा। मतलब ये जो देख रहे हैं CH3I, ये आपस में क्रिया करके क्या कर लेंगे, CH3I ये बना लेंगे। और जो आप ये देख रहे हैं सोडियम और ये OH, सोडियम और OH ये क्रिया करके NaOH बना लेंगे, ठीक है, NaOH, ठीक है, यहाँ NaOH है, जानते रहिए यहाँ पर। और ये तो बस
उत्प्रेरक का काम करता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। क्या कार्य करेगा? कैटलिस्ट का वर्क करता है ये, ठीक है। वास्तव में इसको और इसको साथ में लिख दें और इसको एरोप लिख दें, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जानते रहिए कि ये उत्प्रेरक का केवल काम करता है, ठीक है। और इस तरीके से देखिए ये एल्किल आयोडाइड बन जाती है। तो अब इसमें थोड़ा सा ये जानना था कि देखिए यहाँ से, तो अब हैलो अम्ल से एल्किल हैलाइड की जो अब क्रियाशीलता होती है, मतलब रिएक्टिविटी के जो क्रम है, वो फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? टर्शियरी एल्किल हैलाइड। कौन सा एल्किल हैलाइड? टर्शियरी। टर्शियरी करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर प्राइमरी। अब देखिए टर्शियरी एल्किल हैलाइड क्या है? जैसे ये कार्बन है ना, इसी से OH ग्रुप ऐड है, तो अब आप इससे 3 कार्बन ऐड कर दीजिए। देखिए ऐसे CH3 CH3 CH3, ये तो अभी हमने क्या बना दिया, यहाँ हैलोजन जोड़िए। जस्ट ये यहाँ पर क्या ऐड कर लीजिए? हैलोजन Cl ऐड करिए यहाँ, तब टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा, ठीक। और ये बॉन्ड तो हैं ही, सब जानते रहिए, ठीक। अब ये देखिए, जब इस कार्बन से मिडल वाले कार्बन को, इसको देखिए, इससे जिससे हैलोजन जुड़ा है, इसी से अगर 3 कार्बन ऐड हैं, जैसे देखिए 1 2 3, तब इसे टर्शियरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। तो ये तेज़ी से रिएक्शन देता है। फिर इसके बाद कौन देगा? इसके बाद देखिए देता है सेकेंडरी। कौन देगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, यानी जिससे यहाँ हैलोजन जुड़ा है, हैलोजन मान लीजिए Cl जुड़ा है, इससे केवल 2 कार्बन ऐड रहे हैं। जैसे यहाँ एक कार्बन रहे, यहाँ एक कार्बन रहे, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन। तो ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी कहा जाएगा, ये सेकेंडरी कहा जाएगा। अब प्राइमरी वही सबसे कम, यानी कि आप प्राइमरी में ये कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन जिससे ये एल्किल हैलाइड जुड़ा है, उससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा रहे, ठीक है, जैसे CH3, और 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो आपको ये केवल जानना है, ये प्राइमरी है। आपको ये जानना है टर्शियरी जो है वो सब ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक। वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। टर्शियरी जो है क्रियाशीलता टर्शियरी ज़्यादा होती, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी की। देखिए फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड तथा ट्राई आयोडाइड को सामान्यतः रेड फास्फोरस की क्रमशः ब्रोमीन तथा आयोडीन के साथ अभिक्रिया द्वारा स्वस्थाने यानी अभिक्रिया मिश्रण में ही उत्पन्न किया जाता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट बात कि जैसे अगर हम लोगों को जैसे ये बनाना है ब्रोमीन और आयोडीन फास्फोरस के साथ, जैसे PbR3 बनाना है या PbR5 बनाना है, ठीक। या अगर जैसे बनाना है ये फास्फोरस के साथ आयोडीन भी अगर आप लेना चाहते हैं, तो Pi3 अगर बनाना है, तो ये हम पहले से बनाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, वही लाल फास्फोरस के साथ, जबकि इसको बनाकर आप पहले से रख सकते हैं, ये PCl3 रख सकते हैं और ये PCl5 रख सकते हैं बना करके पहले से, और इसका यूज कर सकते हैं इन दोनों का, लेकिन ये इनका यूज नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अभिक्रिया के दौरान ही प्रिपेयर किए जाते हैं और उसी में यूज कर लिए जाते हैं। और ये बनते कैसे हैं, तो बस लाल फास्फोरस और ब्रोमीन ले लीजिए, लाल फास्फोरस और आयोडीन, ठीक। जैसे अभी यहाँ अभिक्रिया में ही लिख दिया जाता है एरो के ऊपर देखिए, जैसे यहाँ देखिए ये डायरेक्ट, लेकिन इसमें देखिए नहीं लिखा गया PCl5 में, ये वैसे ले लिए क्योंकि इसको बनाया जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा जानते रहिए। अब देखते हैं रिएक्शन। देखिए जनरल फार्मूला अभी सब दिया गया है। जैसे देखिए एल्कोहल के साथ HCl क्रिया करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये बन गया आपका यही R, यहाँ से ये R और इसका ये Cl ये जुड़ जाएगा, और यहाँ देख ही रहे हैं H2 बन जाएगा, ठीक। तो ये ZnCl2 क्या करता है, ये एनहाइड्रस है, मतलब निर्जल ZnCl2 है।
ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। तो इसी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये बन जाता है, ठीक। इसका यूज कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। अब देखें, जैसे अल्कोहल के साथ सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 का रिएक्शन करवाएंगे, तो देखिए अल्कोहल से ही बना रहे हैं सब कुछ, सोडियम ब्रोमाइड और ये H2SO4 से क्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ आपको RBr बनेगा और NaHSO4 और H2O, ठीक। तो ये तो जानते हैं, सिंपल से रिएक्शन है। अब यहाँ ज़रा देखिए, ROH मतलब अल्कोहल के साथ PX3 की क्रिया करवाएंगे तो एकदम इजी है। R से वही X का क्रिया करवा दीजिए, मतलब RX ये हो गया, और सब बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि X 3 है तो ये R ये भी 3 ही करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और POH होल थ्राइस मतलब H3PO3। और यहाँ देखिए हैलोजन में X में क्या ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, मतलब ऐसा नहीं कि फ्लोरीन भी आप ले सकें, नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन ये थोड़ा सा जानते रहिए, ठीक। इसमें ये हैलोजन के प्लेस पर केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ही आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अल्कोहल के साथ अगर ये PCl5 क्रिया करवाएंगे तो वही R क्रिया करेगा क्लोरीन से, और देखिए PCl5 जो है ना ये टूट जाता है, PCl5 जो है देखें, ये जो PCl5 देख रहे हैं ना ये वास्तव में ब्रेक हो जाता है, किसमें, एक तो PCl3 में और एक Cl2 में, ठीक है, इनमें ब्रेक हो जाता है। तो आपको देखने को ये मिलेगा इसमें ये आपको देखने को मिलेगा कि जैसे PCl3 जो है, PCl3 यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और ये जो Cl2 देख रहे हैं ना, Cl2 ये देखिए ध्यान से देखें, इसमें अभी ये जो PCl3 है ये केवल ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो Cl है, दोनों Cl इसमें वो एल्किल ग्रुप से क्रिया कर लेंगे, एक तो इससे कर लेगा, और जो शेष बचा, देखो इसको हम ऐसे बता रहे हैं आप ज़्यादा समझेंगे, जैसे ROH है, इसके साथ आपने रिएक्शन करवाया किसका, PCl5 के रिएक्शन आपने करवाया, ठीक। तो देखिए होगा क्या, होता ये है कि जैसे सबसे पहले तो ये टूट जाता है किसमें, एक तो PCl3 में, और दूसरा Cl2 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक। अब होगा क्या कि इसका जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ से देखें, ये जो R है ये रिएक्शन कर लेता है इसके क्लोरीन से, ठीक। और इसका जो H है, देखिए ध्यान से देखें, यहाँ जो H है, ये H रिएक्शन कर लेता है इसके एक क्लोरीन से, ठीक है। अब यहाँ शेष बच रहा होगा, आपको ये देखने को मिल रहा होगा, देखिए ऑक्सीजन मिल रहा है, ये ऑक्सीजन एब्जॉर्बर होता है, कौन, PCl3, तो ये POCl3 बना लेगा, ठीक। क्या क्या बनाएगा, देखिए क्या बना, RCl, ठीक, एक HCl, और दूसरा क्या बना, ये PCl3 ऑक्सीजन एब्जॉर्बर है, POCl3, तो यही आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, RCl, POCl3 और HCl, ठीक। ऐसे ही अब देखिए, ऐसे यहाँ ये तो अभी बताए थे आपको, जैसे इसमें देखने को मिलता है कि ये क्लोरीन वाले तो बन जाते हैं, लेकिन ये ब्रोमीन और आयोडीन केस में ध्यान दें, नीचे लिखा है X2 = Br2I2, तो उसके साथ रेड फास्फोरस के साथ यही Br2 या I2 लेकर के रिएक्शन करवा के एल्किल हैलाइड बनाते हैं। और देखिए सबसे बेस्ट मेथड तो यही है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक, एल्किल हैलाइड बनाने का, ये जानते रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ROH मतलब अल्कोहल के साथ थायोनाइल क्लोराइड क्रिया करवा दें, सिंपल। तो इसका R इसके एक Cl से रिएक्शन करके क्या बना देगा, RCl, ठीक। और इसका एक एक Cl और है, उससे क्रिया करके HCl, और ये ऑक्सीजन जो है ये इस SO के पास आएगा तो हो जाएगा क्या, SO2। तो ये तो दोनों गैसें हैं, ये दोनों गैसें हैं तो ऊपर निकल जाती हैं इम्प्योरिटी, और ये शुद्ध रूप में आपको
एल्किल हैलाइड मिल जाता है, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक, ये थोड़ा सा जानते रहिए। सबसे बेस्ट मेथड अगर पूछा जाए तो वही थायोनिल क्लोराइड के लिए अभी आपको ये यहाँ मिला भी था, देखिए ज़रा सा, ये देखिए इनमें से थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है ना, क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों के साथ दो गैसें SO2 और HCl बनती हैं। अभी जस्ट ऊपर आपने इसको देखा था, तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे जानते रहिए। ठीक, और देखिए एल्किल, यहाँ एल्किल क्लोराइड का विरचन एल्कोहल में शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रवाहित करके अथवा सांद्र जलीय हाइड्रोजन अम्लों के साथ एल्कोहल के मिश्रण को गर्म करके किया जाता है। अगर एल्किल हैलाइड का विरचन करना है तो एल्कोहल में शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी HCl को प्रवाहित करके अथवा सांद्र यानी कि कंसंट्रेट जलीय हाइड्रोजन अम्ल के साथ एल्कोहल के मिश्रण को गर्म करके इसको प्रिपेयर करते हैं। एरिल हैलाइड के विरचन के लिए उपरोक्त विधियाँ उपयुक्त नहीं हैं। अगर एरिल हैलाइड हम बनाना चाहें, मतलब जैसे बेंजीन ग्रुप जोड़कर, तो ये विधियाँ अच्छी नहीं हैं, क्योंकि फिनाल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध में, कार्बन और ऑक्सीजन के आबंध में आंशिक द्विआबंध के गुण होने के कारण यह एकल आबंध से अधिक मजबूत होता है। अतः इसे एकल आबंध की तुलना में तोड़ना जो है वो कठिन है। ठीक, तो ये थोड़ा सा जानते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे ना कि हाइड्रोकार्बन से कैसे हम लोग हैलो एल्केन बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।